हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक अपना वाताग्र चक्रवात एवं प्रति चक्रवात फ्रंट्स साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। आप कई बार आपने सुना होगा कि कहीं पर तूफान आया है या कहीं साइक्लोन आया है या कहीं हरिकेन आया। तो ये आते क्यों हैं, इन किस रीजन से ये बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनके लिए क्या परिस्थितियां चाहिए जब साइक्लोन बनते हैं। तो ये सब चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। और इसके पहले हम देख लेते हैं अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। 3 मार्च को होता है विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब देखिए कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितनी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तो ये जो डेज हैं अभी इंपॉर्टेंट हो गए इन्वायरमेंट के साथ हमारे। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक फ्रंट्स। फ्रंट्स क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जब फ्रंट्स बनते हैं ना उसके बाद ही साइक्लोन आता है। ठीक है, साइक्लोन से पहले फ्रंट्स बनना जरूरी होते हैं। तो ये होते क्या हैं, जब दो भिन्न भौतिक लक्षणों को धारण करने वाली वायु राशियां, भौतिक लक्षण मतलब अलग क्या, जैसे कि मान लीजिए दो वायु राशियां हैं, दो हवाएं हैं। ठीक है, उनके लक्षण अलग है, जैसे उनका तापमान में अंतर है, जैसे एक गर्म है एक ठंडी है, या उनके प्रेशर में डिफरेंस है ना कुछ उनमें अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, तो जब दो भिन्न भौतिक लक्षणों को धारण करने वायु राशियों का किसी क्षेत्र में अभिसरण होता है, ठीक है, जब वो आपस में मिलती हैं, तो उनके मध्य एक ढलुआ असांतत्य सीमा का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, या तो देखिए इस तरीके से आपका एक फ्रंट बनेगा, यहाँ पर आपकी कोल्ड एयर है, एक वार्म एयर है मान लीजिए। ठीक है, तो ये जब ये दोनों हवाएं एक इस तरफ से आ रही है एक इस तरफ से, तो जब ये दोनों मिल गई तो इनके सामने एक फ्रंट बन गया, इसी को हम कहते हैं वाताग्र। ठीक है, तो उनके बीच जो मैंने बताया एक ढलुआ अशांतत्य सीमा का निर्माण होता है, ये वाली एक ढलुआ सतह बन गई, तो इसे ही हम फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, वाताग्र जनन के लिए आवश्यक है कि दोनों वायु राशि के तापमान में विषमता हो। ठीक है, फ्रंट्स बनने के लिए जरूरी होता है कि दोनों जो वायु राशि है उनका टेम्परेचर अलग अलग हो, अर्थात एक उष्ण वायु राशि हो और दूसरी शीत वायु राशि हो, मतलब एक गर्म हवा हो एक ठंडी हवा हो। फिर वाताग्र के दोनों तरफ क्षैतिज तल पर तापमान दाब आर्द्रता संबंधी विशेषताओं में अंतर होता है। इसके साथ कुछ और भी अंतर होंगे उनमें। वाताग्र मुक्ता मध्य मध्य अक्षांश में ही बनते हैं। अक्षांश मैंने आपको बताया था, ग्लोब में जो लेटी हुई रेखाएं होते हैं उनको अक्षांश कहते हैं। तो जो मध्य के अक्षांश होंगे ना बीच के, वहीं पर ही जो है हमारी फ्रंट्स बनते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन तथा नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहते हैं। ठीक है, जब फ्रंट्स बनेंगे तो कहेंगे वाताग्र जनन और नष्ट होंगे तो वाताग्र क्षय। वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय से ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। इनके बनने के बाद ही साइक्लोन और एंटी साइक्लोन बनते हैं। वायु राशियों का अभिसरण वाताग्र जनन में सहायक है। ठीक है, जब वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो वाताग्र बनता है। ठीक है, और वायु राशियों का अपसरण डाइवर्जेंस, जब वायु राशियां मतलब अलग हो रही हैं, ठीक है, तो वाताग्र जनन में वो बाधक होती हैं। जब देखिए आपस में मिलेंगी तभी उनका फ्रंट्स बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि फ्रंट्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो ये 4 टाइप के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, संरोधी वाताग्र और स्थायी वाताग्र। ठीक है, तो जब गर्म वायु राशियों, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, गर्म वायु राशि के आरोहण के कारण, ठीक है, जब गर्म वायु राशि ऊपर उठती है तो निम्न के कारण विकसित निम्न वायुदाब के केंद्र में जब ठंडी वायु आक्रामक होकर प्रवेश करती है, मतलब जो गर्म वायु राशि थी वो ऊपर उठी। ठीक है, तो वहां पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर की क्षेत्र की तरफ जब ठंडी वायु तेजी से आक्रामक तरीके से आती है तब शीत वाताग्र बनता है, तब कोल्ड फ्रंट हमारा बनेगा। क्योंकि इस वाताग्र में गर्म वायु के विस्थापन की गति काफी तीव्र होती है। जो हमारी, ठीक है, गर्म वायु है वो काफी तेजी से आती है, इसलिए सॉरी, गर्म वायु का हटना काफी तेजी से होता है, इसलिए शीत वाताग्र में वर्षा तीव्र गति से विद्युत गर्जन के साथ कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में होती है। तो जब हमारा कोल्ड फ्रंट्स बनता है तो उसमें वर्षा कैसी होगी, सॉरी, विद्युत गर्जन के साथ बहुत तेज बिजली के साथ कम समय कम क्षेत्र में और कम समय के लिए और तीव्र गति से होती है। शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है, इसका जो ढाल है वो ज्यादा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारी सतह है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कोल्ड एयर है जो इधर को जा रही है। ठीक है, इसके साथ इनका ढाल ऐसे बनेगा, यहाँ पर होगी हमारी वार्म एयर जो ऊपर उठ रही है, इसकी जगह कोल्ड एयर आ रही है काफी तेजी से, तो क्या होगा कि वर्षा काफी तेजी से होगी, इसका ढाल अधिक होता है, ये ढाल ज्यादा होगा। अब देखते हैं उष्ण वाताग्र, वार्म
फ्रंट क्या होता है। देखिए, जब वातावरण के सहारे गर्म व हल्की वायु राशि सक्रिय होकर ठंडी एवं भारी वायु राशि को विस्थापित कर सतह से मंद गति से ऊपर की ओर उठती है। इसमें क्या हुआ, देखिए शीत वातावरण में ठंडी वायु आ रही थी, उष्ण वातावरण में गर्म वायु आती है। तो जब गर्म वायु जो होती है वो ठंडी वायु को हटाती हुई मंद गति से ऊपर की तरफ जाती है, तो वहां वायुदाब में कमी आती है, जो प्रेशर होगा ना वो कम हो जाएगा। इसलिए उष्ण वातावरण में वर्षा मंद गति से अधिक समय तक बड़े क्षेत्र में होती है। तो वर्षा कैसी होती है, काफी धीमी गति से अधिक समय तक अधिक क्षेत्र में होती है, क्योंकि स्लोली ऊपर उठती है ना। इसका ढाल हल्का होता है। कैसे, देखिए, तो ये देखिए हमारी ये सतह हो गई, यहाँ पर हमारी वार्म एयर होगी, ठीक है। ये हमारा ऐसा फ्रंट बनेगा इसमें, यहाँ पर हमारी कोल्ड एयर होगी, तो ये इसको हटाती हुई धीरे से ऊपर जाएगी वार्म एयर, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, काफी इसकी वजह से काफी क्षेत्र में वर्षा होती है, तो इसको हम वार्म फ्रंट कहते हैं। और जो हमारा वार्म फ्रंट है इसका ढाल हल्का होता है। अब देखते हैं संरोधी वाताग्र क्या होता है। इसमें शीत वाताग्र तथा उष्ण वाताग्र आपस में मिल जाते हैं तथा गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क खत्म हो जाता है। इसमें जो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट थे वो मिल गए आपस में, तो जो वार्म एयर थी उसका धरातल से वो ऊपर उठ जाती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस वाताग्र पर भी सामान्यतः ठंडी वायु के सक्रिय होने के कारण विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से वर्षा होती है। इस जब ये फ्रंट बनेगा तब भी हमारी बारिश तेज होगी। अंत में जब ठंडी वायु गर्म वायु को पूरी तरह विस्थापित कर सतह पर बैठ जाती है, मतलब जब नीचे पूरी ठंडी वायु हो जाएगी तब तापमान में तेजी से कमी आ जाएगी, उसके साथ उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर बन जाएगा और वाताग्र का क्षय हो जाएगा, वाताग्र नष्ट हो जाएगा। इस समय चक्रवात नहीं बनते, ठीक है, संरोधी वाताग्र के समय। अब देखिए स्थायी वाताग्र क्या होता है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में प्रभावित होती हैं, तो स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है। देखिए, जब दो वायु एक दूसरे से अलग दिशा में जाएंगी तब बनेगा स्टेशनरी फ्रंट। यह एक अल्पकालिक स्थिति होती है और इस दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इस समय क्या होगा कि दोनों वायु राशियां अलग दिशा में जा रही हैं, तो ये कम समय के लिए ऐसी स्थिति होती है। इस दौरान मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, हमारे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोन। थैंक यू।